मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय, विषय 30/3, बोधगया मठ बजनत्था कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में 5005 कुंडलियों से युक्त शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतने कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्र और शुक्र ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली के 12 भाव में चंद्र और शुक्र के मेल से जातक स्वाभिमानी तथा परोपकारी भी होते हैं। ज्यादा समय किसी के पास कदापि नहीं ये दे सकते हैं। पूजा पाठ में अत्यधिक मन इन्हें लगता है। भगवान गणेश की आराधना नित्य ये जीवनों पर्यंत करते हैं। कभी कभी अन्य पापक ग्रहों की अच्छी दृष्टि इस भाव में नहीं होने से जातक को उपकार के बदले अपयश ही मिलता है। शारीरिक रूप से चुस्त दुरुस्त रहते हैं। दया की भावना से ओतप्रोत सदैव ये रहते हैं। स्वाभिमान में रहना जन्मजात स्वभाव होता है और किसी भी व्यक्ति के दुख में ये सहायक सिद्ध होते हैं। यदि लग्न भाव में कोई पापक ग्रह न हो तथा पंचम भाव एवं नवम व एकादश भाव में बृहस्पति और सूर्य की दृष्टि पड़ रही हो तो जातक बिना संघर्ष भी किए सफलता प्राप्त करते हैं। परमात्मा चिंतन इनका मूल आधार होता है। इसके सहारे पद प्रतिष्ठा भी इच्छानुकूल प्राप्त करते हैं। आयु के 63वें वर्ष में एक योग व्यायामशाला निर्माण कराते हैं तथा उसमें इनकी प्रेरणा से कई व्यक्तियों को योगाभ्यास व व्यायाम प्राणायाम कराने का अवसर प्राप्त होते हैं। जीवन में बहुत उतार चढ़ाव इन्हें होता है, परंतु विवेकवान होने के कारण सभी परेशानियों को ये जातक सहर्ष झेल लेते हैं। और यह भी स्पष्ट शब्दों में आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी भी मंगल ग्रह हों, अर्थात मेष राशि का धन भाव हो और नवम भाव वृश्चिक राशि का हो तो 12 भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक अपव्ययी किसी भी रूप में नहीं होते हैं। धन का अपव्यय होने पर भी मानसिक तनाव इन्हें कम होना स्वाभाविक बात होती है। इनका भाग्योदय 28वें वर्ष में होता है। इससे पूर्व भी जातक धनोपार्जन कर सकते हैं। अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप आगे की अवस्थाओं में धनोपार्जन करने वाले होते हैं। धन का भाव इन्हें किसी भी काल में नहीं रहता है। जिस रूप में धन का आगमन होता है उस रूप में जातक व्यय करने वाले नहीं होते हैं, लेकिन ये कृपण प्रवृत्ति के भी नहीं होते हैं। दानी स्वभाव तो इनका नहीं होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर किसी भी व्यक्ति की सहायता ये अपनी इच्छा के अनुरूप अवश्य करते हैं। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों तथा मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हों तो 12 भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र में अधिक मन लगता है, लेकिन सहयोगी जन के द्वारा किसी भी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं होने से इनका मन दुखी रहा करता है। जातक की कर्म भूमि से ज्यादा दूरी पर कर्म स्थान इनका नहीं होता है। परदेश में इनका कर्म स्थान किसी भी रूप में नहीं हो सकता है। जातक परिवार में अकेला ही होते हैं। अपने घर परिवार को भी देखने वाले ये होते हैं और मातृ सुख इन्हें प्राप्त होता है। माता की भावनाओं को ये समझने वाले होते हैं। इनकी माता को शारीरिक कष्ट अवश्य होता है, लेकिन पुरुषार्थ की भावना उनमें भरी हुई रहती है। इस जातक के प्रति इनकी माता को विशेष ध्यान अंत अवस्था तक रहा करता है।
और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी शनि ग्रह हो तथा पंचम भाव के स्वामी चंद्रमा हो तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक लाभकारी व्यक्ति अवश्य होते हैं, लेकिन जो इनसे लाभ प्राप्त करता है वह व्यक्ति अवश्य ही इनको दुख किसी न किसी रूप में देने वाला होता है और पितृ सुख भी जातक को अवश्य होता है। इस जातक को पुत्र सुख की प्राप्ति विवाह के उपरांत अवश्य होती है और जातक के पुत्र वृद्धावस्था आने पर इनको हर प्रकार से सेवा शुश्रूषा करने वाले होते हैं, इनकी भावनाओं को अच्छी तरह से समझने वाले होते हैं और उच्च विचार भी उसमें अवश्य ही होता है, जिसके कारण इस जातक को आत्मिक प्रसन्नता पुत्र से अवश्य ही होती है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध ग्रह हो तथा लग्नेश गुरु बृहस्पति हो तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से पति पत्नी के मध्य में मधुरता बनी हुई रहती है। जीवन के पूर्वार्ध भाग में भी सुखमय जीवन रहता है और उत्तरार्ध भाग में भी सुखमय जीवन ही रहा करता है। जातक अपने परिवार जनों के प्रति विशेष स्नेह भाव रखने वाले होते हैं, अपनी अंतरात्मा के समान अन्य स्वजनों की अंतरात्मा को भी भली भांति समझते हैं। दुख को मिटाने की आदत इनको होती है। अपने सुख को जातक अन्य स्वजनों को बांटने वाले होते हैं। ये जातक धन संपदाओं के प्रेमी नहीं होते हैं, लेकिन पारिवारिक क्षेत्र में इनकी प्रतिष्ठा कम किसी भी रूप में नहीं होती है, क्योंकि ये परिवार से अत्यंत स्नेह व प्रेम करने वाले होते हैं। और अंत में फिर यह आप लोग जान सकते हैं कि पराक्रम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों तथा रोग व शत्रु भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से जातक को मित्र सुख भी प्राप्त हो सकता है। इनके मित्र अपव्ययी नहीं होते हैं। जातक भी अपव्यय धन का करने वाले नहीं होते हैं, धन के महत्व को समझने वाले होते हैं। और फिर अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि शुभ ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो द्वादश भाव स्थित चंद्र और शुक्र के प्रभाव से निश्चित ही शारीरिक कष्ट कभी कभी किसी भी काल में अकस्मात हो सकता है, मानसिक परेशानी भी हो सकती है, आर्थिक समस्याओं भी अकस्मात आ सकती है। इसके लिए भगवान शिव की आराधना जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। माता भगवती की भी आराधना करने से सभी प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, दुख अवश्य ही मिटेगा और अवश्य ही दुर्गा बीज मंत्र निवारण मंत्र का जाप जातक को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति हो सकती है। हनुमान जी की आराधना भी करने से निश्चित रूप से शारीरिक कष्ट नहीं रहेगा, मानसिक तनाव भी नहीं रहेगा। हर प्रकार की बाधाओं को झेलने की क्षमता जातक में अवश्य ही रहा करेगी। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को आप लोग से अनुरोध करेंगे, इसको अवश्य अपने अपने घरों में इसको मंगवाने से अवश्य ही आप लोग को ज्योतिष शास्त्र का पूर्ण ज्ञान प्राप्त होगा। ज्योतिषियों की भांति ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञानी आप लोग होंगे और अवश्य ही अनेकों जन का कल्याण इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य से आप लोग करने में सहायक सिद्ध होंगे। 100% ज्ञान प्राप्त करने के बाद आप लोग अवश्य ही सुख समृद्धि पूर्वक अपने अपने घरों में निवास करेंगे। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाश की कार्य करते हैं। अवश्य ही आप लोग हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक यहाँ से प्रकाशित आप लोग करा सकते हैं। हमसे सीधा संपर्क आप लोग पुस्तक मंगवाने के लिए या पुस्तक प्रकाशित कराने के लिए कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोग को हम दर्शाना चाहते हैं कि इस समय
अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी 18वीं रचना वाक्य उपदेश है 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, उसका एक एक वाक्य इंस्टाग्राम पर हम दे रहे हैं। अवश्य ही उस वीडियो को आप लोग इंस्टाग्राम पर देखें। ज्योतिष महाज्ञान हमारा अकाउंट है, उसमें अवश्य ही आप लोग फेसबुक पर भी हमारे सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो यूट्यूब पर हम वीडियो देते हैं उसको भी फेसबुक पर हम देते हैं। इंस्टाग्राम की वीडियो जो उपदेशात्मक वाक्य है उसको भी आप लोग देख सकते हैं। गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, फेसबुक की आईडी है। अवश्य ही इस आईडी को आप लोग खोलेंगे तो हमारे सभी वीडियो को आप लोग देखेंगे, आप लोग को आत्मिक ज्ञान प्राप्त होगा। माता भगवती अन्नपूर्णा की असीम कृपा आप लोगों पर बनी हुई रहे। साथ ही देवादिदेव महादेव श्री काशी विश्वनाथ जी की असीम कृपा आप लोगों पर बरसती हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवारजनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें। और अंत में आप लोग से फिर अनुरोध हम करेंगे कि हमारा जो ज्योतिष महाज्ञान चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि ना भूलें और हमारे सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। धन्यवाद।